उत्सन कुल धर्माणा मनुष्याणाम जनार्दन नरके अन्यतम वशो भवतीत्युनुश्रुवम्। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्मों वाले मनुष्यों का अंत काल तक नरक वास होता है, ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नष्ट नहीं होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया, तब ऐसे पुरुष का अंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं सुना है। अहो बत मत पापम कर्तु व्यवसिता वयम् यद् राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। राज्य और सुख के लोभ से हमने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल कर लेता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी समझता है। वह श्री कृष्ण को ही समझाता है कि इस बात से परम कल्याण हो, ऐसी बात भी नहीं। केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुल नाश करने को उद्यत हुए हैं। महान भूल कर रहे हैं, हम भी भूल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का श्री कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्तु इस्तमे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझे शस्त्र रहित सामना न करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहे। मनुष्य विदेश चला जाए, वैभव गुण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है, इसलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मारते, तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं लोकसन्विन्मानसः। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मानव वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। निष्कर्ष गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें 2 प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप है और उनके बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदंतर जिस सेना को लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिनकी गणना 18 अक्षेणी लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत हैं। प्रकृति के दृढ़ कोण 2 हैं, एक स्टोनमुखी प्रवृत्ति दैवी संपद, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद। दोनों प्रकृति ही हैं। एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है,
और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपत्ति को साधकर आसुरी संपत्ति का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन परम ब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपत्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है, जिसे मारना है। जहाँ तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों से इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजना शक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध में सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित होगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुल घातियों को अंतकाल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ में सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी यह महान पाप क्यों करें, अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंत तो गत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहता हुआ हताश होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। छत्र छत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कल्याण बनता है। यही विषाद मन को हुआ था। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वह संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। अतः ओम तस्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संशय विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी सद्गुरुदेव भगवान कृते श्रीमद् भगवत गीताया यथार्थ गीता भाष्य संशय विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी सद्गुरुदेव भगवान कृत श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में संशय विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।